Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और इस सीरीज में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस यूं ही बेटा मेहनत से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन में 8th सेशन, वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का सेशन 9। तो उसका क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके सामने। कहते हैं द स्पीड व्हेन लिटिल वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स एग्जिस्ट ऑन द बैंक्ड रोड इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका आंसर मैच कराते हैं। देखिए जो बैंक्ड रोड होती है उसमें जब व्हीकल मूव करता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब अगर इसी रोड को स्मूथ कर दिया जाए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो, बैंक्ड रोड हो, स्मूथ रोड हो, तो उस कंडीशन में जो इस यहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी वैल्यू हम यहां पर म्यू को 0 रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आ जाएगी v नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा के इक्वल। और ये स्पीड कहलाती है ऑप्टिमम स्पीड। और इस स्पीड पर जब व्हीकल स्मूथ बैंक्ड रोड पर मूव करता है तो उसके टायरों में लिटिल वियर एंड टियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिटिल वियर एंड टियर ऑफ द टायर एग्जिस्ट। ठीक है, इस कंडीशन में क्योंकि जब टायर मूव करते हैं उस बैंक्ड रोड के ऊपर तो वो स्लिपरी होती है थोड़ी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो उसके जो टायर हैं वो थोड़े से स्लिप करते हैं। तो स्लिप होने की वजह से वो थोड़े से घिस जाते हैं, तो हम कहते हैं कि लिटिल वियर एंड टियर ऑफ टायर एग्जिस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन होती है बैंक्ड रोड जब स्मूथ होती है उसमें जब व्हीकल मूव करता है अपनी मैक्सिमम स्पीड से, जिसको ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं, तो उस कंडीशन में लिटिल वियर एंड टियर ऑफ टायर एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। कहते हैं ए कार कैन बी पार्क्ड ऑन बैंक्ड रोड इफ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए किसी बैंक्ड रोड पर जो व्हीकल होगा, अगर उसका हम फ्रंट व्यू ऐसे देखें तो देखिए इंक्लाइन प्लेन पर उसके स्लाइड होने के चांसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, अलोंग द इंक्लाइन। ठीक, इस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इसके वेट के 2 कंपोनेंट होंगे mg के, जिसमें mg sin थीटा अलोंग द प्लेन लग रहा होगा और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए ये व्हीकल जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर पार्क्ड रहे, यानी कि रुका रहे वहां पर, तो ये कंडीशन बनेगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जब तक mg sin थीटा से ग्रेटर या जस्ट इक्वल रहेगा तब तक ये पार्क्ड रहेगा, और अदरवाइज अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया mg sin थीटा ग्रेटर तो ये स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो पार्क्ड रहने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये बनेगी यहां पर म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू इनटू n एंड नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से cos थीटा को उधर ले जाए तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा tan थीटा, या कह सकते हो tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू और लेस देन म्यू, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में गिवन है बोथ 1 एंड 2, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। कहते हैं ऑन बैंक्ड रोड इफ ऑप्टिमम स्पीड इज v नॉट एंड मैक्सिमम स्पीड इज v max, then
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका भी आंसर मैच कराते हैं। याद कीजिए कि इंक्लाइन प्लेन यानी कि बैंक्ड वाली रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड होती थी v मैक्स, उसकी वैल्यू आती थी √RG म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और जो ऑप्टिमम स्पीड मिलती थी वो तब मिलती थी जब म्यू की वैल्यू 0 होती थी, तो v नॉट हमको मिलता था जिसकी वैल्यू आ जाती थी RG टेन थीटा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो इतना टर्म आ रहा है ना, ये टेन थीटा से ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली v मैक्स की वैल्यू v नॉट से ग्रेटर होगी। तो हम कहेंगे v मैक्स शुड बी ग्रेटर देन v नॉट। ठीक है, या v नॉट शुड बी लेस देन v मैक्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कहते हैं xt ग्राफ ऑफ 2 kg मास इज गिवन, फाइंड इंपल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये xt ग्राफ दे रखा है, इंपल्स निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन में इंपल्स निकालना है और xt ग्राफ दे रखा है, तो xt ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv फाइनल माइनस v इनिशियल। मास देखो दे रखा है 2 kg का, v फाइनल वाली वेलोसिटी तो 2 के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी, तो dx बाई dt निकालेंगे इस लाइन के लिए। तो यहाँ पर देखो स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी, और इस ट्राइंगल में ये टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे हम, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अपॉन 6 माइनस 2, तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर माइनस 2 के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वैल्यू हो जाएगी 10/2, तो 10/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 2 ये आ जाएगा माइनस का 2.5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का आ जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो माइनस 15 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। कहते हैं इफ मोमेंटम p इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस मोमेंटम की इक्वेशन को। d बाई dt करेंगे 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का, तो देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर बन जाएगा 2t, और प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, d बाई dt ऑफ t 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां पर आ जाएगा 8t प्लस 3। ये आ गई फोर्स की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये निकालना है हमको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट अप करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 19 न्यूटन के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। कहते हैं इंपल्स वेरीज विद टाइम एज I इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 6t, फाइंड चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। वो टाइम निकालना है जहां पर चेंज इन मोमेंटम मिनिमम होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए इंपल्स की इक्वेशन दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और पूछ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कहां पर होगा। तो देखिए इंपल्स इक्वल टू ही तो चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम मिनिमम कहां पर होगा यही कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब इंपल्स मिनिमम कहां पर होगा ये कैलकुलेट करना है, और इंपल्स मिनिमम जब होगा तो वो कंडीशन होगी कि di बाई dt की वैल्यू उस टाइम 0 के इक्वल होगी, स्लोप की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो देखिए ये हमको i दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो देखिए क्या मिलेगा, 8t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी 6/8, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3/4 सेकेंड आ जाएगा।
तो ये वो टाइम आ जाएगा जहां पर इंपल्स की वैल्यू या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू मिनिमम होगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। कहते हैं ए गन फायर्स 100 बुलेट्स इन 5 सेकेंड विथ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए वॉल। मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम। फाइंड फोर्स ऑन वॉल इफ बुलेट्स रिबाउंड विथ सेम स्पीड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे हम। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से देखिए फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी टाइम ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जितने टाइम के लिए बुलेट जो है वो वॉल के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो मान लीजिए एक बुलेट टकरा करके उसी स्पीड से जब वापस रिबाउंड होगा तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम 2 mv के इक्वल होगा। और ऐसे ही n बुलेट्स डेल्टा टी टाइम में टकरा के लौट रहे हैं, तो n बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 2mv इंटू n अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो यहां से देखिए फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2m, मास ऑफ वन बुलेट, एक बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। और v वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इंटू n नंबर ऑफ बुलेट्स, 100 बुलेट्स टकराते हैं जाकर के, और अपॉन डेल्टा टी टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो 100 बुलेट्स 5 सेकेंड में टकराते हैं वॉल से, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट हो गया 5 सेकेंड का। 5 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 0 0 0 से 10 टू पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 20 को 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, और 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8 न्यूटन वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। कहते हैं गिवन डायग्राम फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। एक 3 kg का ब्लॉक और 8 kg का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k दे रखा है, और फर्स्ट वाले ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और कहते हैं इसका एक्सीलरेशन किसी इंस्टेंट पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहे हैं उसी इंस्टेंट पर 3 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं 8 kg की एफबीडी। देखिए 8 kg की एफबीडी में हमें दिखाई देगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स है, और एक्सीलरेशन इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही ब्लॉक आगे चलेगा तो स्प्रिंग में फोर्सेस जनरेट होंगे इस तरीके से इन साइड की तरफ, एक एफएस इधर की तरफ और वही एफएस इधर की तरफ। ठीक है, दोनों एंड पर इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पर जो एफएस है वो इस डायरेक्शन में, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब देखिए इस पर जो नेट फोर्स होगा वही तो इस एम मास को एक एक्सीलरेशन दे रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 50 माइनस एफएस इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से हम एफएस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 50 माइनस 32 मतलब कि 18 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए वही वाला एफएस जो यहां पर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इस 3 kg के मास को कोई सपोज कर लेते हैं a डैश का एक्सीलरेशन देगा। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 3 kg के लिए fs इक्वल टू 3 इंटू a डैश। fs की वैल्यू हो जाएगी 18 इक्वल टू 3 a डैश, 3 से 18 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a डैश विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 kg मास का एक्सीलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। कहते हैं ए ब्लॉक 2 kg मास केप्ट एट रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, फाइंड f निकालना है। देखिए ये मास दे रखा है, स्मूथ वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है, f ऐसे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो बताना है f कितना होगा मिनिमम जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये वो ब्लॉक है जिस पर ये फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक, ये वर्टिकल वाली लाइन है जो यहां से पास हो रही, और फोर्स
ऐसे पास होगा। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक हो जाएगा F cos 60 और एक वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर बनेगा F sin 60। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट ही इसके वेट mg को बैलेंस्ड कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये बैलेंस कर लेगा इसको तभी ये ब्लॉक यहां पर रुका रहेगा। तो अब कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। F sin 60 विल बी इक्वल टू mg, तो F विल बी इक्वल टू mg अपॉन sin 60। m दे रखा है 2, g की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ऊपर आ जाएगा तो ये फाइनली आ जाएगा 40/√3, तो 40/√3 न्यूटन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कहते हैं a 5 kg block is kept stationary at rough inclined plane, find number of forces act on block। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर मैच कराते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा का, रफ इंक्लाइन प्लेन, जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो देखिए इसका जो वेट है mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर की तरफ लग रहा होगा और इसके स्लाइड होने के चांसेस डाउन द इंक्लाइंड होंगे, तो अप द इंक्लाइंड एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट होते हैं। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कांटेक्ट फोर्स के इक्वल होता है, एफसी के इक्वल। एफसी के ही दो कंपोनेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो एक तरीके से इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एफसी, वो एक तो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है और ब्लॉक पर उसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो फाइनली यहां पर कांटेक्ट फोर्स और mg, ये दो फोर्सेस जो है वो ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, 2 नंबर ऑफ फोर्सेस यहां पर ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा खूब मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं मैंने देखा है वो एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं। तो आप भी जरूर सफल होंगे। बस अपने टारगेट पर फोकस रखिए और डटे रहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।